झांसी में पुलिस व्यवस्था पर बड़ा सवाल। सीपरी थाना प्रभारी आनंद सिंह पर हिंदूवादी संगठनों ने साधा निशाना। सट्टा माफिया, धर्मांतरण और सेक्स रैकेट जैसे गंभीर आरोपों में घिरा थानेदार। क्या अब भी कुर्सी पर टिके रहेंगे आनंद सिंह? झांसी के सीपरी तय आज गूंजा आक्रोश। हिंदूवादी संगठनों ने थानेदार आनंद सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा। दर्जनों कार्यकर्ता पहुंचे तहसील। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। अधिकारियों को सौंपा 3 पत्रों का आरोप पत्र। आरोप गंभीर है। सट्टा माफियाओं से मिलीभगत, धर्मांतरण के आरोपी को बचाने का आरोप और सेक्स रैकेट पर चुप्पी साधने का सवाल। शिकायत में कहा गया कि प्रेमनगर, मऊरानीपुर, कोतवाली हर जगह सट्टा कारोबारियों को मिलता रहा संरक्षण। सीपी में चार्ज मिलते ही सट्टा माफिया धर्मेंद्र साहू को मामूली धाराओं में पकड़कर दिलाई गई जल्द जमानत। हिंदूवादी नेताओं की चेतावनी साफ। 10 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो एसएसपी या डीएम कार्यालय के बाहर 2500 कार्यकर्ताओं के साथ किया जाएगा धरना। साफ कहा, आनंद सिंह अब थाने के लायक नहीं। सवाल यह है, क्या जांच होगी या फिर से दबा दिया जाएगा ये पूरा मामला? थाने की कुर्सी पर क्या कोई कार्यवाही तय करेगी पुलिस की साख? थाने में सियासत या सच्चाई? झांसी मांगे जवाब। देखिए, एक बहुत ही बिगड़े हुए थाना अध्यक्ष हैं जो सीपरी में है। इसके पहले प्रेमनगर रहे हैं, कोतवाली रहे हैं, मऊरानीपुर रहे हैं। सब जगह सारे अधिकारियों को उनकी कार्यशैली पता है, लेकिन सिर्फ गुंडों को संरक्षण देना, अपराध को बढ़ावा देना और अपराध उनके क्षेत्र में जहाँ भी वो जाते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो भी बड़े मामले होते हैं, धर्मांतरण का मामला हम लोगों ने पकड़वाया था सीपरी बाजार के अंदर। जो मुख्य अभियुक्त थे उनको छोड़ दिया पैसे लेकर के। इसी तरह से आप देखोगे अभी फिलहाल में आरटीओ का जो सेंटर है उसका मामला पकड़ा गया, प्रदूषण वाला। उसमें जो मुख्य अभियुक्त थे उन दोनों को छोड़ दिया पकड़ने के बाद में, और जो बाकी के जो नौकर टाइप के लोग थे उन 8 लोगों को पकड़ के बंद कर दिया। इसी तरह से सेक्स रैकेट पर छापा डाला गया। कहा गया कि हम जाने कोई चावला थे उनको इसमें जो है मुलजिम बनाएंगे, लेकिन उनको ना बना करके सिर्फ जो लोग पकड़े गए उनको बनाया। उसके साथ ही साथ पुलिस मैनुअल का खुला उल्लंघन करते हैं, सादा वर्दी में घूमते हैं। सीओ दोनों आपने देखा होगा सेक्स रैकेट पर छापा मारने गए, दोनों सीओ वर्दी में थे, सीओ सिटी और सीओ सदर। लेकिन वो एक ऐसे थे जो सादा वर्दी में वहाँ पर नीली टी शर्ट के अंदर वीडियोज आप लोगों ने बनाए हैं, देखे हैं सबने। तो ऐसे लोग जो कि अपने अधिकारियों की, एसएसपी की, डीआईजी को कुछ नहीं समझते हैं। वो तो कहते हैं हमारे ऊपर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का हाथ है। तो ऐसा कैसा हाथ है कि ऐसा बदतमीजी वो यहाँ पर करते हैं? आम लोगों के साथ में बदसलूकी का काम करते हैं, जनता के साथ में, मीडिया कर्मियों के साथ में उनका व्यवहार बहुत ही खराब है, अशोभनीय है, निंदनीय है। ऐसे व्यक्ति को 1 सेकंड भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें वहाँ से हटा करके लाइन में लगाया जाए, सस्पेंड किया जाए, और इसके साथ ही साथ उनको आगे भी अगर कभी दिया जाए चार्ज तो किसी के अंडर में दिया जाए, उनको सीधा स्वतंत्र रूप से चार्ज ना दिया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्राने का काम, वो अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगते हैं, एसएसपी डीआईजी से भी ऊपर। तो ऐसे ईमानदार अधिकारी हमारे इधर अब आ चुके हैं। पहली पूर्व की सदा सिंह तो महाभ्रष्ट थी, लेकिन वर्तमान जो एसएसपी आए हैं इनसे उम्मीद है कि डीआईजी साहब बहुत अच्छे हैं, कमिश्नर साहब बहुत अच्छे हैं और डीएम साहब भी नए आए हैं। इन सभी चारों अधिकारियों से हमें उम्मीद है कि इनको हटा करके ऐसी जगह लगाएंगे। साथ ही साथ जो मंदिरों की ज़मीनों पर भूमाफिया लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, एक शुक्ला जी हैं लेखपाल पूर्व के, उनने वैष्णो देवी मंदिर के ज़मीन पर कब्जा करने का काम किया है। इसी तरह से मेहंदी बाग की ज़मीन है, उस मंदिर पर, लहर की देवी के मंदिर पर जो भूमाफिया लोग प्रयास कर रहे हैं कब्जा करने का, उसको राष्ट्रभक्त संगठन सहकार भारती कभी भी सफल नहीं होने देगा। और ये एक बानगी है। आज 10 दिन का समय है, 10 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग डीएम कार्यालय पर या एसएसपी कार्यालय पर विशाल रूप में धरना देंगे, जिसमें कम से कम 2 से 2,500 लोग सम्मिलित होंगे। नहीं लगता है कि वो कोतवाली भी रहे, प्रेमनगर भी रहे, पर सीपरी आ गए, इस दरमियान वो मऊरानीपुर भी चले गए थे, तो इतना लंबे समय बाद आप लोगों को मांग उठानी पड़ रही है? नहीं, हम लोगों ने मांग उठाई। उन्हें मऊरानीपुर में, जब आपको ध्यान होगा, केदारेश्वर मंदिर में एक घटना हुई थी, उसको लेकर भी हम गए थे, उनको सस्पेंड किया गया था, लेकिन फिर जुगाड़ लगा लोगों के फिर आ गए। मऊरानीपुर गए तो मऊरानीपुर में उनने आईपीएल का सट्टा शुरू करा दिया। प्रेमनगर रहे जब तक, धर्मेंद्र साहू से पैसा लेते रहे, प्रेमनगर सट्टा चला। कोतवाली रहे, कोतवाली सट्टा चला। सीपरी जब पहुंच गए तो लोगों ने पैसा उन लोगों ने देना बंद कर दिया, तो उन्हें पकड़ लाए, उन्हें उठा के बंद कर दिया कि हमारा जो मंथली है वो बंद ही रहे। सीधा सा उनका खेल है कि हमारे पास उनकी आय से अधिक संपत्ति उनके पास है, उनकी जांच की जाए और उस जांच के बाद में इनको जो है बर्खास्त किया जाए नौकरी से।